घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी काली झोपड़ी खड़ी थी। इस एकांत झोपड़ी में एक अकेली चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम ज़ारा था। गांव के लोग ज़ारा से बहुत डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। उसकी नुकीली काली टोपी और हाथ में टेढ़ी मेढ़ी छड़ी उन्हें भयभीत करती थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि ज़ारा का दिल उतना काला नहीं था जितना लोग सोचते थे। वह बस बहुत अकेली थी और कोई उससे बात नहीं करता था। एक दोपहर आसमान में अचानक जोरदार बारिश होने लगी। बिजली चमकने लगी। बारिश थमने के बाद आसमान में एक अद्भुत चमकीला इंद्रधनुष दिखाई दिया। उसी इंद्रधनुष से धीरे धीरे नीचे उतरकर एक चमकती हुई परी धरती पर आई। उसके पंख 7 अलग अलग रंगों में जगमगा रहे थे, जैसे कोई सपना हो। परी का नाम रिया था और वह इंद्रधनुषी परी के नाम से जानी जाती थी। रिया ने झोपड़ी के बाहर उदास बैठी ज़ारा को देखा, जो अकेली थी। परी ने ज़ारा के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? ज़ारा ने झुंझलाकर जवाब दिया, मैं एक चुड़ैल हूँ, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। रिया खिलखिलाकर हंसी और बोली, दोस्ती दिल से होती है, टोपी से नहीं। रिया के इन शब्दों से ज़ारा के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। परी रिया ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई, जिससे रोशनी फैल गई। पलक झपकते ही पूरे जंगल में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल उठे। पेड़ों की डालियों पर छोटे छोटे चमकते सितारे झिलमिलाने लगे, जैसे गहने हों। जंगल का पूरा माहौल खुशी और जादू से भर गया। सब कुछ जीवंत हो उठा। रिया ने ज़ारा की ओर देखा और कहा, देखा, जादू डराने के लिए नहीं, खुशियां फैलाने के लिए होता है। ज़ारा ने सोचा कि शायद वह भी अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर सकती है। अगले दिन गांव में एक छोटा बच्चा खेलते खेलते रास्ता भटक गया था। ज़ारा ने अपनी जादुई गेंद निकाली, जिसने बच्चे का रास्ता रोशन कर दिया। उसने बच्चे को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया, जिससे सब हैरान रह गए। अब गांव वाले ज़ारा से डरने के बजाय उसका धन्यवाद करने लगे थे। इंद्रधनुषी परी रिया आसमान में अपने घर लौटने की तैयारी कर रही थी। जाने से पहले उसने ज़ारा से कहा, याद रखना, असली जादू प्यार और दयालुता में होता है। उस दिन के बाद से ज़ारा को डरावनी चुड़ैल के नाम से नहीं जाना जाता था। वह अब रंगों वाली अच्छी जादूगरनी बन गई थी, जिसे सब प्यार करते थे। ज़ारा ने अपने जादू से गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया था। वह बीमारों को ठीक करती और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। गांव में अब खुशियां और हंसी गूंजती रहती थी। सब ज़ारा को पसंद करते थे और जब भी बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकलता था, तो गांव वाले कहते थे, देखो, रिया परी अपनी दोस्त ज़ारा से मिलने आई है। रूप नहीं, मन की अच्छाई ही सबसे बड़ा जादू है। यही इस कहानी की सीख है। क्या आपने कभी सुना है कि रात ठीक 12 बजे अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। यह कहानी है आरव की, एक युवा लड़का जिसने अनजाने में इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आरव अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शांत शहर में रहता था। उनका घर थोड़ा पुराना था, जिसकी दीवारों में कई कहानियां दबी थीं। लोग अक्सर फुसफुसाते थे कि इस घर में पहले कोई और रहता था, लेकिन आरव इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि भूत, प्रेत और ऐसी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। उसकी दुनिया में तर्क और विज्ञान का ही राज था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक भयानक रात, जब आसमान में काले बादल छाए थे, बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा सनसनाती हुई चल रही थी। पेड़ अपनी डालियों को हिलाते हुए डरावनी आवाजें निकाल रहे थे और अचानक ठीक 12 बजे एक अजीब सी दस्तक सुनाई दी। टक टक टक। दरवाजे पर कोई था। आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह चौंक कर उठ बैठा। उसके मम्मी पापा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। आरव ने सोचा, इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? फिर दोबारा टक टक टक। दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर उसे घेर रहा था। उसने हिम्मत करके खिड़की से झांका। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था।
बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर तेजी से गिर रही थीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद साया दरवाजे के पास खड़ा है। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी बाहर से एक धीमी, गूंजती हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में घुल गई हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा, शायद कोई मदद मांग रहा होगा। इस मौसम में कौन बाहर रहेगा। उसने धीरे से अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। डर और उत्सुकता के बीच उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा धीरे से खुला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खालीपन और बारिश की आवाज। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, उसे अंदर तक कंपा गया। और जमीन पर, दरवाजे के ठीक बाहर, एक पुराना, मिट्टी से सना खिलौना पड़ा था। आरव ने झुककर उस खिलौने को उठाया। वह एक पुरानी गुड़िया थी। जैसे ही आरव ने वह खिलौना उठाया, घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। अंधेरा, पूरा अंधेरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने डर के मारे गुड़िया को नीचे गिरा दिया। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं वापस आ गया। आवाज इतनी करीब थी कि आरव को लगा जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। आरव डर के मारे वहीं जम गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें अटक गईं। उसे लगा जैसे उसका दिल अभी फट जाएगा। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी, एक छोटे बच्चे की परछाई। धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी और पास आती गई। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा था। उसकी आंखें फटी रह गईं। तभी उसके पापा की आवाज आई, आरव, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाइट अचानक जल गई। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। परछाई गायब हो चुकी थी, दरवाजा बंद था और खिलौना भी नहीं था। आरव ने अपने पापा को सब बताया, लेकिन वे इसे एक बुरा सपना समझकर हौंस दिए। लेकिन जब सुबह हुई, दरवाजे के पास मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो घर से बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ जा रहे थे। आरव को पता था कि वह सपना नहीं था, वह रात की सच्चाई थी। और उसी रात फिर से ठीक 12 बजे टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आरव ने दरवाजा नहीं खोला और दस्तक कुछ देर बाद बंद हो गई। कभी कभी हमें हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सावधानी ही सबसे बड़ा सबक है। हर चीज जो दिखती है वो वैसी नहीं होती, और कभी कभी डर से बड़ा सबक सावधानी होती है। क्या हर चुड़ैल बुरी होती है, या कभी कभी जो हमें डराता है वही हमारी जिंदगी बदल देता है? यह कहानी है एक छोटे लड़के की, जो गलती से घने जंगल में भटक गया और उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी चुड़ैल से। एक छोटे से शांत गांव में रवि नाम का एक शरारती लड़का रहता था। वह अक्सर अपने माता पिता की बात नहीं सुनता था और अपनी मनमानी करता था। एक दिन किसी बात पर गुस्सा होकर वह घर से दूर जंगल की ओर चला गया। गांव वाले फुसफुसाते थे, उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन रवि ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। मुझे किसी से डर नहीं लगता। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसे डर का असली मतलब समझ आने वाला था। जैसे ही रवि जंगल के और अंदर गया, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसपास के ऊंचे ऊंचे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। तभी रवि ने अपनी आंखों के सामने एक लंबा काला साया देखा। वह साया एक बड़े पुराने पेड़ के पीछे से झांक रहा था। एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, रवि। रवि डर गया और कांपते हुए पूछा, कौन है वहाँ? अचानक उस साए से निकलकर एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की छड़ी थी, जो जमीन पर हल्की आवाज कर रही थी। वह धीमी गूंजती आवाज में बोली, तुम अपने घर वालों की बात नहीं मानते। रवि चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। चुड़ैल ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, मैं सब जानती हूँ। अचानक उसके चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। रवि घबरा गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे
वह हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, मैं तुम्हें सजा देने नहीं आई, मैं तुम्हें यह दिखाने आई हूँ कि तुम्हारी जिद तुम्हें कहाँ ले जा रही है। अचानक जंगल का पूरा दृश्य रवि की आंखों के सामने बदल गया। उसने देखा कि उसके माता पिता घर के बाहर खड़े रो रहे थे। वे उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और दुख साफ दिख रहा था। रवि की आंखों में आंसू भर आए, उसका दिल दर्द से भर गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी जिद से उसके माता पिता को कितना दर्द होता है। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। चुड़ैल ने धीरे से मुस्कुराया। अब उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि शांत और दयालु दिख रहा था। उसने रवि को दिलासा देते हुए कहा, याद रखो, डर कभी कभी हमें सही रास्ता दिखाता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में घुल गई और गायब हो गई। अगले ही पल रवि ने खुद को जंगल के किनारे पर खड़ा पाया। वह बिना रुके दौड़कर अपने घर पहुंचा। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद रवि पूरी तरह बदल गया। वह अब एक आज्ञाकारी और समझदार बच्चा बन गया था। हर डर बुरा नहीं होता, कभी कभी जिंदगी हमें डर के जरिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें सही और गलत का फर्क बताती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और उनकी चिंता को समझना चाहिए। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं? अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर कोई बहुत सुंदर हो तो क्या वह हमेशा अच्छा ही होता है? और अगर कोई बदसूरत दिखे तो क्या वह सच में बुरा होता है? यह कहानी है एक सुनहरी परी और एक डरावनी चुड़ैल की। लेकिन इस कहानी में जो दिखता है वह सच नहीं है। एक सुंदर पहाड़ी राज्य में जहाँ हरियाली छाई थी, एक सुनहरी परी रहती थी। उसके बाल सोने की तरह चमकते थे, जो सूरज की रोशनी में जगमगाते थे। उसके पंखों से अद्भुत रोशनी निकलती थी, जो चारों ओर फैल जाती थी। जहाँ भी वह जाती, लोग खुशी से झूम उठते और उसका स्वागत करते। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उसी घने जंगल के दूसरे कोने में एक बदसूरत चुड़ैल भी रहती थी। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था, जो उसे और भी डरावना बनाती थीं। उसकी आंखें अंदर धांसी हुई और गहरी थीं, और उसकी आवाज भारी व कर्कश थी। लोग उसे देखते ही डर जाते थे और फुसफुसाते थे, डरकर उससे दूर रहना, वह बहुत खतरनाक है। एक दिन अचानक राज्य के मुख्य कुएं का पानी कड़वा हो गया। पानी इतना खराब हो गया कि कोई उसे पी नहीं सकता था। धीरे धीरे खेतों की फसलें सूखने लगीं, पौधे मुरझा गए और मर गए। लोग बीमार पड़ने लगे, उनकी त्वचा पर अजीब निशान उभर आए। हर कोई चिंतित था और इस रहस्यमय बीमारी का कारण ढूंढ रहा था। सबने एक ही बात सोची, यह जरूर उस चुड़ैल का काम है। गुस्से और डर से भरे लोग हाथों में लाठियां लेकर उसके झोपड़े की ओर चल पड़े। उधर सुनहरी परी अपने महल में चुपचाप बैठी थी। वह जानती थी कि इस समस्या के पीछे का सच क्या है, लेकिन क्या वह लोगों को यह सच बताएगी या उन्हें अपने रास्ते जाने देगी? लोग चुड़ैल के छोटे पुराने झोपड़े के पास पहुँचे। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और चुड़ैल धीरे से बाहर आई। वह थकी हुई और उदास दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। थकी हुई धीमी आवाज में उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबने उसे झूठा समझा। उसी समय सुनहरी परी आकाश से नीचे उतरी। उसकी रोशनी फैल रही थी। सब लोग उसे देखकर खुश हुए और चिल्लाए, परी हमें बचाओ। परी ने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों ओर एक जादुई रोशनी फैल गई। यह रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और एक अद्भुत दृश्य सामने आया। अचानक सबके सामने एक स्पष्ट तस्वीर उभर आई, जिसमें सच दिख रहा था। कुएं के पास कुछ लालची लोगों ने चुपचाप जमीन खोदी थी। उन्होंने वहां से कीमती पत्थर निकालने की कोशिश की थी और इस खुदाई के कारण जहरीली मिट्टी कुएं के पानी में मिल गई थी। चुड़ैल ने कई बार लोगों को इस खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। उसने उन्हें बताया था कि खुदाई से पानी प्रदूषित हो सकता है,
लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबने उसे अनदेखा कर दिया था। लोग शर्मिंदा हो गए, उनका सिर झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चुड़ैल से अपनी गलतफहमी और बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। चुड़ैल ने उन्हें देखा और बोली, शांत लेकिन मजबूत आवाज में, मैं बदसूरत हूँ, लेकिन मेरा दिल बुरा नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। सुनहरी परी ने प्यार से मुस्कुराई और कहा, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं दिखती, वह हमेशा दिल में होती है। उस दिन के बाद लोगों ने चुड़ैल को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मिलकर कुएं के पानी को साफ किया और जमीन को ठीक किया। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। फसलें लहलहाने लगी और लोग स्वस्थ हो गए। और पहली बार सुनहरी परी ने चुड़ैल का हाथ थामा, दोस्ती का हाथ। यह दिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर डरावना चेहरा जो हमें पसंद नहीं आता बुरा नहीं होता। असली सुंदरता हमारे दिल में होती है, हमारे अच्छे कर्मों में। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहरी रूप से धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर आप वहाँ होते तो किस पर विश्वास करते, परी पर या चुड़ैल पर? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही जादुई और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। देखते रहिए और सीखते रहिए।